बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टेस्ट का पहला एमसीक्यू है एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर इज़। अच्छा, पावर फैक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉस थीटा से। कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं दिया हुआ, यानी फार्मूले सिर्फ दिए हुए हैं, पावर के फार्मूले दिए हुए हैं, तो इसमें आप ऑप्शन लगाएंगे नन ऑफ दीज। अगर पावर कहता तो फिर आप आई वी कॉस थीटा यानी ऑप्शन ए लगाते। दूसरा एमसीक्यू है पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो बिकॉज करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज आर 90 डिग्री जो है इनके दरमियान फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, क्योंकि पावर फैक्टर वहाँ पे cos 90 जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए पावर डिसिपेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तीसरा एमसीक्यू है एक्स एल इज़ लो फॉर फ्रीक्वेंसी एफ बट एक्स सी इज़ हाई। तो अगर फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल की वैल्यू जो है वो कम होगी तो एक्स सी की वैल्यू जो है वो फिर ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिहाज से एक्स एल और एक्स सी जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ पावर फैक्टर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट। अच्छा, पावर फैक्टर जो अभी मैंने आपको बताया कॉस थीटा होता है, तो ये 360 है ज़ीरो के ऊपर, 180 के ऊपर भी मैक्सिमम होता है यहाँ, क्योंकि 360 दिया हुआ है तो कॉस की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, +1 आ जाएगी, तो इसलिए 360 ठीक है, वरना 180 भी ठीक ही होता है, क्योंकि 180 पे भी पावर डिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। अच्छा, उसके बाद है पावर फैक्टर ऑफ आर एल सीरीज सर्किट इज़। अच्छा, ये जो पावर फैक्टर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी कॉस थीटा है। कॉस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, वरना लेस देन 1 होती है, तो इसलिए आर एल के लिए आप लिखेंगे लेस देन 1, क्योंकि कैपेसिटर के लिए 0 होती है, इंडक्टर के लिए 0 होती है, रेजिस्टर के लिए 1 होती है। इसके अलावा जो भी सर्किट होगा उसमें लेस देन 1 आप कहेंगे, यानी अगर रेजिस्टिव नहीं है, कैपेसिटिव नहीं है, इंडक्टिव नहीं है, तो इसके लिए जैसे आर एल लिखा हुआ है, यानी दो डिवाइसेस का जो है वो इफेक्ट है, तो यहाँ पे आप लेस देन 1 लिख देंगे। नंबर 6 है विच वेव्स हैव मोर एनर्जी। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है जब आप स्पेक्ट्रम देखते हैं रेडियो वेव से लेकर आपके पास जो है आखिरी कौन सा है, गैमा रे तक, रेडियो से गैमा रे तक, तो आप जब तरतीब से जाते हैं सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड होती है, उसके बाद विजिबल होता है, फिर अल्ट्रावायलेट होता है, एक्स रेज होती हैं, और उसके बाद जाके गैमा रेज होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो है इनकी एनर्जी इन बाकियों से ज़्यादा है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 7 है इन आर एल सी सीरीज सर्किट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्स सी एंड एक्स एल आर। ये 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होते हैं, यानी अपोजिट इन फेज। एक्स एल का वेक्टर जो है वो ऊपर होता है और जो एक्स सी का वेक्टर है वो नीचे होता है, तो इसलिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज इन आर एल सी सीरीज सर्किट द करंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, करंट आर एल सी सीरीज सर्किट है तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि वो आपने ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ इस तरह से बनता है, रेजोनेंस कर्व कहलाता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद है विच वेव है लार्जर वेव लेंथ। तो अभी तरतीब मैंने बताई है, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की होगी, वेव लेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेडियो वेव की। जो कंज्यूम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, ये बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें पावर डिसिपेशन अगर वो प्योर है, इंडक्टिव है, तो फिर तो होगी ज़ीरो, वरना थोड़ी बहुत जो रेजिस्टेंस की वजह से कंज्यूम होती है तो होती है, अदरवाइज बहुत कम होती है। In three phase AC supply, first coil has 0 degree, and then two coils will have phase difference of यानी पहली कोयल के लिहाज से जो है वो 120 डिग्री होगा, लेकिन वो कहता है कि पहली कोयल का 0 डिग्री है, बाकी दो कोयल का आपस में कितना ज़ाविया, हर कोयल के दरमियान जो है 120 डिग्री होता है, तो इसलिए 120 डिग्री एंड 240 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है एफएम ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम, ये बुक में लिखा हुआ है 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट वन इज इन ट्यूनिंग सर्किट इफ कैपेसिटेंस डबल एंड इंडक्टेंस इज हाफ्ड देन फ्रीक्वेंसी का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई √LC होता है, तो L और C का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में एक चीज़ जितना बढ़े दूसरी कम हो तो वो प्रोडक्ट सेम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेम, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। विच रेडियो वेव्स आर लेस इफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है FM।
इन थ्री फेज AC जनरेटर द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉयल इज़ 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। ये पहले भी हो चुकी है। नंबर 16 है वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ लाइन कनेक्टेड टर्मिनल ABC ऑफ एंड न्यूट्रल लाइन, यानी लाइव और न्यूट्रल के दरमियान कितना होता है, 230 या 240 होता है, 230। अगर दो लाइव होंगी तो फिर 400 होगा। एक्स रेज है वेव लेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस।